वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि धारणशीलता क्या होती है। साथ साथ हमने ये भी जाना अवशिष्ट चुंबकत्व क्या होता है, निग्रह क्षेत्र क्या होता है, क्षैतिज यानी क्या होती है, नरम लोहा स्टील में अंतर बताया था। राइट, आज हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज से कुछ दिनों पहले हम लोगों ने चुंबकत्व का अणु सिद्धांत पढ़ा था। कोई मुझे बता सकता है चुंबकत्व का अणु सिद्धांत किसने दिया? वेबर ने। और संशोधित किसने किया? इविंग ने। चुंबकत्व के अणु सिद्धांत में यह बात कही गई थी कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है ना, तो उसके अंदर जो छोटे छोटे अणु चुंबक होते हैं वो सीधी श्रृंखला में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर चुंबकत्व का गुण आ जाता है। ऐसा पता है आपको? अच्छी बात। अब हमारे सामने जो अगला प्रश्न है ना, वो क्या है ये बताओ आप। चुंबकन क्षेत्र क्या है? चुंबकन क्षेत्र। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग बहुत ध्यान से और पूरी ताकत लगाकर देखेंगे। सारी चीजें आप समझ फटाफट जाएंगे, क्लियर है। लेकिन ज्यादातर चीजें इसमें याद करने वाली हैं, तो आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। पर इसको समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें मैंने ये एक चुंबकीय पदार्थ रख दिया। क्या रख दिया बच्चों? चुंबकीय पदार्थ में छोटे छोटे अणुचुंबक बंद श्रृंखला में व्यवस्थित होते थे। उत्तरी दक्षिणी, यही तो नजारा होता था। लेकिन जैसे ही इस क्षेत्र में रखते थे तो उत्तरी ध्रुवों पर बल लगता था और ये सीधी श्रृंखला में व्यवस्थित हो जाते थे। यही तो बताया है आपको, सही बोल रहा हूं ना? यही तो मैंने आपको बताया है। तो इन सब का नजारा कैसा हो जाएगा भैया? ये सब सीधी श्रृंखला में व्यवस्थित हो जाएंगे। बोलो भैया, आपको यही तो सिखाया गया है। इनके सीधी श्रृंखला में व्यवस्थित होने के लिए जिम्मेदार कौन? बाहरी चुंबकीय क्षेत्र। इसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र को बोलते हैं चुंबकन क्षेत्र। क्या बोलते हैं? चुंबकन क्षेत्र को अक्षर H से प्रदर्शित करते हैं। काय से प्रदर्शित करते हैं? और इसका मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर। क्लियर? कोई पूछे कोई पूछे चुंबकन क्षेत्र क्या होता है, कोई पूछे मैं विकेट में इकट्ठी बहुत सारी डेफिनेशन बता रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनना। सारी एक साथ बताऊंगा तो आप चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। क्लियर है? तो किसी ने पूछा चुंबकन क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, तो चुंबकन क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें जब किसी चुंबकीय पदार्थ को रख देते हैं तो वह चुंबकित हो जाता है। चुंबकन क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें जब किसी चुंबकीय पदार्थ को रखा जाता है तो वह चुंबकित हो जाता है। क्लियर है? ऐसे क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? चुंबकन क्षेत्र को अक्षर H से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर होता है। एम्पियर प्रति मीटर होता है। तो समझ गए चुंबकन क्षेत्र? किसी ने पूछ लिया तो मन बद दोगे बात को है? अच्छा, अब चुंबकन क्षेत्र तुम समझ गए। अब आप गौर से सुनो, ये हो गया चुंबकन क्षेत्र। बोलो भैया, अब जैसे ही मैंने चुंबकीय पदार्थ रखा तो ये चुंबकीय पदार्थ भी चुंबकित हो गया। तो अब बताओ, चुंबकीय क्षेत्र और बढ़ गया या घट गया? बढ़ गया। पहले तो चुंबकन क्षेत्र यही था और जैसे ही मैंने इसमें चुंबकीय पदार्थ रखा तो ये भी चुंबकित हो गया। तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ उसको मैंने आई नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? आई। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना हो गया बताओ? नहीं यही बात समझ में? बोलो भैया, नहीं यही बात समझ में? इसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, या इसे चुंबकीय प्रेरण भी बोल देते हैं लोग। क्या बोल देते हैं? चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। अब कोई पूछे चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है, तो हम उसे बोलेंगे चुंबकन क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान चुंबकन क्षेत्र। ठीक है, पहले मैं सरल बोलता हूं फिर टफ करूंगा। ठीक है, ये H और I के सदिश योगफल के बराबर है। B को बोल रहे हैं यहां पर चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान H तथा I के सदिश के निशान लगे, सदिश योगफल के बराबर होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान चुंबकन क्षेत्र यानी H तथा I के सदिश योगफल के बराबर होता है।
चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान H तथा I के सदिश योगफल के बराबर होता है। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा H की बात करते हैं। H क्या है? चुंबकन क्षेत्र। I क्या है? चुंबकन क्षेत्र में रखे चुंबकीय पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। I क्या है? चुंबकन क्षेत्र में रखे चुंबकीय पदार्थ के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। सही बोल रहा हूं? अब मैं पूरी परिभाषा बोल रहा हूं। किसी ने मुझसे पूछा चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान चुंबकन क्षेत्र तथा चुंबकन क्षेत्र में रखे चुंबकीय पदार्थ के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के सदिश योगफल के बराबर होता है। क्लियर है? ये सदिश रूप में लिखा है। सामान्य रूप में इसको ऐसे लिखते हैं, B बराबर म्यू 0 H प्लस आई। सीन क्लियर है? B बराबर म्यू 0 H प्लस आई, और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? आपको यहाँ पर 2-3 बातें क्लियर हो गई हैं। H क्लियर हो गया। चुंबकन क्षेत्र क्या होता है? चुंबकन क्षेत्र बताओ। वह क्षेत्र जिसमें जब किसी चुंबकीय पदार्थ को रख देते हैं तो वो चुंबकित हो जाता है। इसे H से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर होता है। किसी ने पूछा चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है? तो चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान चुंबकन क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखे चुंबकीय पदार्थ के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के सदिश योगफल के बराबर होता है। क्लियर? और इस सूत्र को फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। इतनी बात समझ में आ रही है? सीन क्लियर? काहुए को परेशानी? पहले इतना पढ़ो फिर आगे की बात करता हूं। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, चुंबकन तीव्रता से आप क्या समझते हैं? क्या पूछ रहा है? चुंबकन तीव्रता से आप क्या समझते? चुंबकन तीव्रता कोई और चीज नहीं है, वो आई की बात कर रहा है। क्लियर? चुंबकन तीव्रता से आप क्या समझते हैं? तो वो कुछ और नहीं है, आई की बात कर रहे हैं। समझने की कोशिश करते हैं चुंबकन तीव्रता क्या है। चुंबकन तीव्रता का जो चुंबकन तीव्रता को हम लोग अक्षर आई से प्रदर्शित करते हैं। आई से इसे हटा दो। चुंबकन तीव्रता को हम लोग कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं, और इसका सूत्र होता है आई बराबर एम अपॉन वी। एम अपॉन वी, ये चुंबकन तीव्रता का सूत्र है। आई बराबर एम अपॉन वी। एम चुंबकीय आघूर्ण है, ये तो जानते हैं हम लोग। वी आयतन है। वी कौन है? परिभाषा अपन ने अच्छे अच्छे की बना दी। किसी भी चीज की परिभाषा बनानी होती है, चीजों को भन 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 मान लिया करते हैं। अगर वी बराबर 1 रख दूं तो आई बराबर, बोलो भैया, समझ में आई बात? लिख सकता हूं। वटे को क्या बोलते हो? प्रति। एक क्या है? एकांक आयतन। प्रति एकांक आयतन में प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। क्लियर? प्रति एकांक आयतन में प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। परिभाषा समझ में आई? कि बम्पर हिट। थोड़ा सा इसे फील कराने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। फील कराता हूं आपको, महसूस कराने की कोशिश कर रहा हूं। कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। आप सब लोग पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं कहीं ना कहीं आपको प्रेरित कर रहा हूं पढ़ने के लिए। सब प्रेरित हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। यहां पर हर बंदा पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे रहा है। कुछ बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, कुछ उससे कम ध्यान दे रहे हैं, कुछ बहुत कम ध्यान दे रहे हैं, कुछ ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। यानी मैं सबको प्रेरित बराबर कर रहा हूं, लेकिन हर कोई प्रेरित नहीं हो रहा है। यस और नो? सही बोल रहा हूं? सब लोग बराबर रूप से प्रेरित हो रहे हैं क्या? घर में मान के चलो 10-20 लोग सोए हुए हैं, घर का बुजुर्ग कोई सीनियर पर्सन सबको उठा रहा, चला भाई उठ जा, उठ जा भाई बराबर चला। सब उठ जाते हैं एक साथ? नहीं उठते ना? बोलो भैया, वो लगातार बंदा प्रेरित कर रहा है कि भाई उठ जाओ उठ जाओ। हर कोई नहीं उठता। पहली आवाज में इक्का दुक्का उठेंगे, फिर फिर दोबारा से फिर वो चिल्ला, चल भाई उठ। तो हो सकता है एक आध दो बार उठ जाए। कईयों तो कलेसी पिलो लेटे रहते हैं, फिर वो डंडा लेके आता है। क्लियर? तब जाके फिर धीरे धीरे और उठते हैं। यस और नो? है ना? जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? ये चुंबकीय पदार्थ ऐसे था बॉस, ऐसे था।
बंधन में था, सब बंधे हुए थे एक दूसरे से, बंधे हुए थे मतलब आकर्षण बल द्वारा जुड़े हुए थे। कहानी समझ में आ रही है मेरी जो मैं बोल रहा हूं? जैसे ही मैंने इसे इस चुंबकन क्षेत्र में रखा, तो ये तो इस चुंबकन क्षेत्र की ताकत पे डिपेंड करता है कि कितने गन्ने खोल पाओ, वो ऐसे कर पाओ। नहीं है बात समझ में? क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये चुंबकीय पदार्थ है, इसमें मैंने एकांक आयतन ले लिया। एकांक आयतन समझते हो? एकांक आयतन जगह ले ली, और एकांक आयतन में कितने चुंबक ऐसे थे जो प्रेरित हो गए ऐसे करके। प्रति एकांक आयतन में प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। नहीं यही बात समझ में? क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये है, जैसे ही मैंने जामेते रखो तो जामेती ऐसे कितने गते थे खुल गए। और अच्छा पूरे में नहीं देखेंगे, पूरे में नहीं देखेंगे, एकांक आयतन में देखेंगे। जब एकांक आयतन को पता चल जाओ तो चाहे जितने में मैं निकाल लेगा। नहीं यही बात है। जैसे मुझे जनसंख्या घनत्व निकालना है तो मैं पूरे शहर में जा जाके थोड़ी गिनेंगे। जनसंख्या घनत्व मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एक पर्टिकुलर एरिया में निकाल लूंगा। नहीं यही बात समझ? एक मीटर स्क्वायर एरिया में मैंने निकाल लिया तो चाहे जितने मीटर स्क्वायर एरिया का निकाल लूंगा। मंडी में सब्जी लेने जाते हो, भैया आलू देते, वो बोलता है आलू 5 रुपए किलो है। ऐसे बोलता है क्या? 1 किलो आलू 5 के हैं, 2 किलो 10 के हैं, 3 किलो 15 के हैं, ऐसे बोलता है क्या? क्योंकि 1 किलो को पता है तो चाहे जितने को तुम निकाल सकते हो। इसी तरह तुम्हें पता चल गया कि एकांक आयतन में इतने चुंबकीय आघूर्ण प्रेरित हो रहे हैं, तो जितने आयतन का तुम्हें निकालना है उतने का निकाल सकते हो। नहीं है बात में? इसीलिए परिभाषा बनी, प्रति एकांक आयतन में प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। क्या आप मेरी भाषा को समझ पाए? क्लियर है? पर ज्यादा उम्मीद नहीं है मुझे, सूत्र याद है तो परिभाषा बना लेंगे। प्रति एकांक आयतन में प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। इसे अक्षर आई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक भी एम्पियर प्रति मीटर होता है। क्या होता है? थोड़ा सा इसको समझने की और कोशिश करते हैं, गौर से देखिएगा सब लोग। इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर जो होता है, तो वो कैसे होता है ये मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। करूं कोशिश? इसका एक और सूत्र दिया होगा आपको, उसको भी देख लेते हैं। एक तो m अपॉन वी है, इसका दूसरा सूत्र है I बराबर आई अम्मा स्मॉल m अपॉन कैपिटल ए। स्मॉल m क्या होता है तुम बताओ? हाँ, ध्रुव प्रबलता होती है ना, और a यहाँ पर है क्षेत्रफल। तो भैया मुझे मालूम है ध्रुव प्रबलता का मात्रक होता है एम्पियर मीटर, क्षेत्रफल वर्ग मीटर में नापते हैं, मीटर पे स्क्वायर कट जाएगी, आ गया मात्रक एम्पियर प्रति मीटर। कैसे आया, समझ में आई बात? क्लियर है? अब ये सूत्र कैसे आया ये मैं आपको बताता हूं। इससे पहले कि मैं इस सूत्र को बताऊं, मैं आप लोगों से कुछ जानना चाहता हूं। ये सूत्र तो हमें पता है, ये हमने अभी ताजा ताजा पढ़ा है ना? इसी से ये सूत्र आया है। कैसे आया है वो अव्याल बताऊंगा, पहले इधर आ जाओ जरा साइड में। ये क्या है? चुंबकीय पदार्थ है। तो आपको नहीं लगता कि चुंबकीय पदार्थ जो है, इधर ही देख लो चलो, मैं हमेशा चुंबक ऐसे बनाता हूं, ऐसे तो बनाता हूं, ऐसे लिख देता हूं उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, लेकिन वास्तव में तो ये इस टाइप की आकृति है। मैंने समझ में ही नहीं आ रही हुई गजब। इसको आप बोल देते हो इसकी लंबाई, यस और नो? बोलो, बोलते हो? ऐसा ना लग रहा जी चौड़ाई है, तुम्हें जिना लग रहा जी ऊंचाई है, लग रहा ना लग रहा हो, लग रहा ना लग रहा हो, लग रहा हो। अच्छा जी देखो, जाको क्षेत्रफल बताओ कितने का। जो मैंने शेडेड एरिया बनाया ना, छायांकित भाग, इसका क्षेत्रफल बताओ कितना है? आ गए हो घर में? क्षेत्रफल कितना होगा? हाँ भैया, ये चौकूटा सो जो बनो है, केवल जई को ही तो क्षेत्रफल पूछ रहा हूँ तुमसे। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। क्या मैं लंबाई कितने रह गई बी, चौड़ाई कितने रह गई? मैंने तंत ही ना पढ़ रहा हूँ, पढ़ेगा का? जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? आ रहा है तो सुन ले लल्ला। यही चुंबक की बात कर रहा हूं तुमसे, ठीक है? आयतन निकालना है इसका, आयतन। आयतन का सूत्र बताओ। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। बोलो भैया, लंबाई ऐसे लिखू 2l है, चौड़ाई b और ऊंचाई h। बुरी नहीं लगे तो bh की जगह a लिख लू, बोलो। तो 2l इंटू ए। क्या स्टेप समझ में आ रहे हैं? जाको अगर चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे, चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र मैंने पढ़ा है, कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू 2l। इसको दो तरीके से करूंगा, सुन लो। तो I बराबर, क्योंकि तुम मेरे दिमाग खाते बाद में, कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू 2l लिख दूं, तो कैपिटल M की जगह स्मॉल m इंटू 2l। आयतन की जगह क्या लिख दूं? 2l इंटू ए, तो 2l इंटू ए।
12 से 12 कट गई, m अपॉन ए आ गया। समझ गए? ऐसे कर लो, क्योंकि तुम अभी तक 12 पढ़ते आए हो ना, इसलिए मैंने 12 से बताया है। समझ गए? अब मैं दोबारा कर रहा हूं इसे। I बराबर m अपॉन वी तो मैं जानता ही हूं। मैं ना मानो जाए 12 में तो जाए एल मानेंगो। क्या मानेंगो? एल। अब बताओ आयतन को सूत्र का लिखोगे? ऐसे ही तो लिखोगे, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। बोलो भैया। तो फिर ऐसी स्थिति में ये कहा जाओ, यही हो जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है? अब बताओ, अब अगर तुम्हें इसका चुंबकीय आघूर्ण लिखना है तो कैपिटल एम बराबर क्या लिखोगे? स्मॉल एम इंटू, हमें मालूम है 2l दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी होती है, तो यहाँ पे दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी l है, तो 2l लिखोगे या l लिखोगे? l लिखोगे। तो ये नजारो फिर कैसे है जा तो I बराबर कैपिटल M की जगह स्मॉल m इंटू एल और V की जगह अल्लाह ई एल। बोलो लल्ला। एल से एल कट गई, I बराबर m अपॉन ए आ गया। आपके नोट्सों में ऐसे हो रहा होगा, तो समझ में आ रही है बात? क्योंकि हर जगह अपन लंबाई वंबाई को 2l तो मानते नहीं है, l मानते हैं। समझ में आ रही बात? आप 2l मान के कर देंगे तो भी वही आएगा, वैसे करोगे तो भी वही आएगा। तुम लोग बैग तो नहीं रहे हो ना? तो अगर किसी ने पूछ लिया तो चमका दोगे? हैं? प्रति एकांक आयतन में प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। इसे अक्षर आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर होता है। इतना पढ़ लो, फिर आगे की बात करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन है, चुंबकीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? क्या बॉस? चुंबकीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? तो भैया चुंबकीय प्रवृत्ति से मैं क्या समझता हूं, कुछ नहीं करना, सीधा डायरेक्ट सूत्र के आधार पर हमें पूरी कहानी समझनी है। चुंबकीय प्रवृत्ति को हम लोग अक्षर चाई से प्रदर्शित करते हैं। काय से प्रदर्शित करते हैं? ये जो मैंने चिन्ह बनाया है इसको हम लोग चाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाई। चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति का जो सूत्र है, चाई बराबर आई अपॉन एच। ऐसे याद कर लेना। चाय है, चाय है नहीं, बस चुतिया बनती है पर काम बनता है। चाय, चाई बराबर आई अपॉन एच। अभी अभी 2 मिनट आप पहले आपने पढ़ा था, आई जो है वो चुंबकन तीव्रता है और इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर होता है। एच भी आपने 5-7 मिनट पहले पढ़ा है, चुंबकन क्षेत्र, इसका मात्रक भी एम्पियर प्रति मीटर होता है। ये भी अम्मा, ये भी अम्मा, कट गए। यानी चुंबकीय प्रवृत्ति का कोई मात्रक नहीं होता, कोई विमी सूत्र नहीं होता। कोई पूछे चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है तो हम उसे बोलेंगे चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकन क्षेत्र के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। सीन क्लियर है? क्या बोलूंगा? चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकन क्षेत्र के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। इसे अक्षर चाई से प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता। सीन क्लियर है? पढ़ लो, फिर आगे की बात करेंगे। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, आपेक्षिक चुंबकशीलता से आप क्या समझते हैं? आपको याद है आज से कुछ दिनों पहले आपने बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ा था और इस चैप्टर में कूलाम का नियम भी पढ़ा था। वहां आपने एक सूत्र पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, म्यू बराबर म्यू आर इंटू म्यू जीरो। इसमें म्यू आर को हम लोग आपेक्षिक चुंबकशीलता बोलते थे, म्यू को हम लोग निरपेक्ष चुंबकशीलता बोलते थे, म्यू जीरो को निर्वात की चुंबकशीलता बोलते थे। याद है आपको? अगर म्यू जीरो को मैं नीचे ले आऊंगा तो म्यू आर बराबर क्या हो जाएगा? तो म्यू आर बराबर आपका हो जाएगा म्यू अपॉन म्यू जीरो। तो अगर किसी ने मुझसे पूछा कि भैया आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होती है, तो हम उसे बोलेंगे निरपेक्ष चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। क्लियर है? फिर से बोल रहा हूं, निरपेक्ष चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। आपेक्षिक चुंबकशीलता यानी कि म्यू आर और चुंबकीय प्रवृत्ति यानी कि चाई, इनके बीच में एक सूत्र भी होता है, वो होता है म्यू आर बराबर 1 प्लस चाई। याद रखना, ओटी में पूछ सकता है। क्लियर? आपेक्षिक चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति के बीच में क्या संबंध होता है? तो भैया म्यू आर बराबर 1 प्लस चाई होगा, नोट्सों में कहीं ना कहीं लिखा होगा 100%। क्लियर? म्यू आर बराबर 1 प्लस चाई। पढ़ लो आपेक्षिक चुंबकशीलता। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।